हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन की एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही साथ हम क्वेश्चन वेरीफाई करेंगे और इस तरह का एक क्वेश्चन बना के भी सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है कि ये साफ साफ दिया नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं थोड़े स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज अ 78। यानी इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला लेके लास्ट टर्म का। यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो साफ साफ आपको नजर आ रही है, वो 78 है। एन के जगह पर आप 78 लेते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। देखिए, विच टर्म ऑफ द एपी, यहाँ भी क्वेश्चन ऐसे ही है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी देखिए इज, यानी ये टर्म कौन सा है करके ऐसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, यानी यहां पर एन क्या था 78, और यहां पर जो एन आएगा क्या आएगा, A54 प्लस 132। देखिए गौर कीजिए, ये जो कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। कौन सा टर्म, विच टर्म यानी कौन सा टर्म। आप विच टर्म करके अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या लेंगे, एन आप लेंगे। ओके, जो कि पहले क्वेश्चन में भी आप इस तरह लेते थे, एन की वैल्यू क्या बताते थे 78। ओके, तो हमें एन को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर एक नंबर है 78, यहाँ पे ऐसे नंबर नहीं है। ये A54 हमें नहीं मालूम, A54 की वैल्यू उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, तब हमारी एन की वैल्यू निकल कर आएगी। ये डिफरेंस है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए पहले से निकालेंगे A54। कैसे निकालेंगे आप A54, एपी गिवन है, ए की वैल्यू 3, डी कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, डी की वैल्यू 12 है। A54 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, A प्लस 53D प्लस 132 को एज इट इज रखेंगे। A की वैल्यू है 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 636 प्लस 132। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया 771, ये हमारा एन है। एन हमारा अब निकल कर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन, ये फार्मूला लेंगे, लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने ये फार्मूला लिया, एन की वैल्यू हमने निकाला है, कितनी है 771, ए की वैल्यू 3, एन को निकालना है, डी की वैल्यू 12 है, ये एन की वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख के +3 अगर उधर चला जाएगा तो माइनस होगा, ये हो गया 768। यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12 को एज इट इज रखिए, इसे कट कीजिए, 12 से कट कीजिए, या फिर अगर आप 12 से डायरेक्ट नहीं कट कर सकते, 12 का टेबल कंफ्यूज होता है, तो आप स्मॉल नंबर से कट कर सकते हैं। मैंने इसे 2 से कट किया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ओके, अब 6 से कट कीजिए, 6 5 जा 6, 6 6 जा 36, 2 कैरी, 6 4 जा 24। अब ये 64 है, -1 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ये +1 होगा, यानी n की वैल्यू निकल कर आ गई 65। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन को समझाया, किस तरह से an को लेना है मैंने ये समझाया। ओके, थोड़े स्टूडेंट जल्दी समझ लेते हैं इसको, लेकिन थोड़े स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता, ये क्या है, हमने सॉल्व तो किया, ऐसा टीचर सॉल्व किया, हम भी इसे ऐसे ही सॉल्व किए, लेकिन क्वेश्चन किस तरह बना है ये उनको क्लियर नहीं होता। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आगे के लिए। ओके,
तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बना के सॉल्व करेंगे। मैंने आपके सामने एक एपी लिया है, छोटा सा एपी बनाया हूँ, ज़्यादा मैंने कॉमन डिफरेंस बड़ा नहीं लिया। मैंने सिंपल एपी बनाया है जो कि फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है, 1 3 5 7। इस तरह मैंने 31 तक नंबर लिखे हैं। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारा 12th टर्म है 23। ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, वैसा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। देखिए कैसा बनाऊंगा मैं। यहाँ पे एपी क्या दिया था, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी ये था। मैं अब एपी क्या लूंगा, 3 15 27 की इसके जगह पर मैं एपी लेने जा रहा हूँ 1 3 5 7, 1 3 5 7, एक छोटा सा एपी मैंने लिया। ओके, फिर यहाँ पर जो 54th टर्म है, 54th टर्म की जगह पर मैं क्या ले रहा हूँ, 12th टर्म। यहाँ पर मैं लिखूंगा 12th टर्म। ओके, 12th टर्म, 54th टर्म यहाँ पर था। 54th टर्म से कितना ज्यादा था वो, 132। इसके जगह पर मैं लिया हूं 12th टर्म। 12th टर्म से कितना ज्यादा है, ये हमारा एन है, समझिए ये हमारा एन है। एन कितना है, 31। तो 12th टर्म से कितने नंबर ज्यादा है, ये 23 है। 23 + 2 25 हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 6 + 2 8, यानी 132 के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 8। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 12th टर्म मेरा आना चाहिए 23, मेरा 12th टर्म आना चाहिए 23, और मेरा एन आना चाहिए, एन को मैं जब निकालूंगा तो कितना आना चाहिए, एन 31 आना चाहिए, एन 31 आना चाहिए। और एन की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 12 है यहाँ पे, 12 13 13 14 15 16, यानी एन की वैल्यू मेरी आना चाहिए 16। ओके, मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आप भी देखे हैं, तो इसे हम अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे कि वैसे ही आंसर आएगा या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है 1 3 5 7 विल बी 8 मोर देन इट्स 12th टर्म। अगर विच टर्म करके आया तो हमें लेना है एन, जो कि इससे पहले मैंने बताया आपको, एन इक्वल टू 12th टर्म। हमारा एन क्या है, 12th टर्म प्लस 8। 12th टर्म से 8 ज्यादा है हमारा nth टर्म। ओके, एन इक्वल टू A12 यानी A + 11D + 8। ए की वैल्यू कितनी है इस एपी में, 1। डी की वैल्यू 3 - 1 2 + 8, 11 2 ज़ा 22, 22 + 1 22 + 1 23, 23 + 8 कितना आ गया, 31। तो हमने एन को तो निकाला, एन कितना है हमारा 31, इसको तो हमने निकाला। अब हम किसे निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। ओके, A12 भी आ गया हमारा, 11 2 ज़ा 22, 22 + 1, अगर हम इसे निकालेंगे तो कितना होगा, 22 + 1 23, जो कि यहाँ पर है। हमने A12 भी निकाला, एन भी निकाला, एन कितना आया 31। अब हम एन निकालेंगे, 16 आना चाहिए वो। A + n - 1 इंटू डी इक्वल टू एन। ए की वैल्यू कितनी है 1, n - 1, फिर डी की वैल्यू कितनी है 2, एन कितना है हमारा, एन यहाँ पर है, कितना है वो 31। ओके, n - 1 इंटू 2 इक्वल टू 31, प्लस 1 को आप उधर लेकर जाएंगे, -1 होगा, ये 30 हो गया, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको कट करेंगे, ये 15 हो गया। फिर आप -1 को उधर लेकर जाएंगे, क्या होगा 16। तो n की वैल्यू हमने 16 ऑलरेडी रखी है, हमने क्वेश्चन बनाया है और हमने सॉल्व भी किया। इस तरह करने से आपका फायदा क्या होगा, देखिए टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होते हैं उसको सिर्फ सॉल्व करना ही ज़रूरी नहीं है। टीचर्स ऐसे सॉल्व करते हैं, हम भी देख के ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है, आप आगे जाके भूल जाएंगे।
ओके। तो अगर आप क्वेश्चन को ही वेरीफाई करेंगे, क्वेश्चन को ही बनाएंगे, तो भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, तो इस तरह पढ़ना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मेरे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।